हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है वीके नारायण यूट्यूब चैनल में। आरबीएससी बोर्ड पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम आपके लिए ज्योग्राफी की फर्स्ट एंड सेकंड बुक के कंप्लीट एमसीक्यूज लेकर आए हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोच ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी? निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। रीजनल वेरिएशन, क्षेत्रीय भिन्नता। सेकंड ऑप्शन है क्वांटिटेटिव डिवोल्यूशन, मात्रात्मक क्रांति। स्पेटियल ऑर्गेनाइजेशन, स्थानिक संगठन। एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन, अन्वेषण और वर्णन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन, मात्रात्मक क्रांति। सेकंड क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स पॉपुलेशन ग्रोथ इज हाईएस्ट? स्टूडेंट्स फोकस करना क्वेश्चन पे कि यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की बात की गई है। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? 7 कॉन्टिनेंट में से यहाँ पर 4 कॉन्टिनेंट्स के नाम दे रखे, अफ्रीका, एशिया, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका। अगर लार्जेस्ट पॉपुलेशन की बात करें तो वो एशिया में, लेकिन पॉपुलेशन ग्रोथ की पॉइंट ऑफ व्यू से अपन देखें तो इसका राइट आंसर होगा अफ्रीका। थर्ड क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर? मानव विकास की अवधारणा निम्न में से किस विद्वान की देन है? ऑप्शन फर्स्ट प्रोफेसर अमर्त्य सेन। ऑप्शन बी डॉक्टर महबूब उल हक। ऑप्शन सी एलन सी सैम्पल एंड ऑप्शन डी रेडजेल। अगर आपने चैप्टर फर्स्ट पढ़ा हो फर्स्ट बुक का तो एलन सी सैम्पल एंड रेडजेल इन दोनों का कंट्रीब्यूशन है ह्यूमन ज्योग्राफी की डेफिनेशन बताने में, और डॉक्टर महबूब उल हक और अमर्त्य सेन ने कार्य किया है मानव विकास की अवधारणा पे, लेकिन इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर महबूब उल हक। अब इसके अपन थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। मानव विकास के 4 स्तंभ, द 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट: इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, एम्पावरमेंट। समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण, ये 4 मानव विकास के पिलर्स है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या मानव विकास सूचकांक को जो मेजर किया जाता है, मापा जाता है, वो मापा जाता है 0.1 से के बीच में। मानव विकास के उपागम के अपन देखें तो वह 4 उपागम से: इनकम अप्रोच, वेलफेयर अप्रोच, बेसिक नीड अप्रोच और कैपेबिलिटी अप्रोच। आय उपागम, कल्याण उपागम, आधारभूत आवश्यकता उपागम और क्षमता उपागम। इसमें आधारभूत आवश्यकता उपागम के भी 6 मेन पॉइंट्स दे रखे: हेल्थ, एजुकेशन, फूड, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन और हाउसिंग। स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, पेयजल और स्वच्छता और मकान। ह्यूमन डेवलपमेंट की फर्स्ट रिपोर्ट यूएनडीपी द्वारा 1990 में पब्लिश की गई थी। यूएनडीपी की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 4 कैटेगरीज में पब्लिश की जाती है: वेरी हाई, हाई, मीडियम और लो। वेरी हाई के अंदर वह कंट्रीज इंक्लूड होती है जिनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 0.8 से हाई होता है, और हाई के अंदर 0.7 से लेके 0.799 वाली। मीडियम में 0.550 से लेके 0.699 वाली। लो में 549 तक की कंट्रीज का स्कोर इंक्लूड किया जाता है। 2020 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया की जो पोजीशन है वह है ऑल ओवर वर्ल्ड में 131। वर्ल्ड में हाईएस्ट ह्यूमन डेवलप इंडेक्स वाली कंट्री है नॉर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर हैज़ बीन सक्सेसफुली टेस्टेड? निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया था? कोऑपरेटिव फार्मिंग। रशिया, डेनमार्क, इंडिया, नीदरलैंड। कोऑपरेटिव फार्मिंग का सक्सेसफुली जो टेस्ट किया गया था वो किया गया था डेनमार्क में, यूरोपियन कंट्री डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड अंडर नॉन बेसिक इंडस्ट्रीज? निम्नलिखित में से कौन सा गैर आधारभूत उद्योगों के अंतर्गत शामिल किया जाता है? ऑप्शन देखते हैं, टेलीविज़न, मेकअप, एसेसरीज, पेपर और राइटिंग, या ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स प्रोवाइड्स मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट इन दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता? निम्नलिखित में से कौन सा एक सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? ये क्वेश्चन है आपके फर्स्ट बुक फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी का टर्शरी एक्टिविटीज़ वाले चैप्टर में से, जिसमें बताया गया है कि इस क्वेश्चन के ऑप्शंस हैं प्राइमरी, प्राथमिक क्षेत्र, सेकेंडरी, द्वितीयक क्षेत्र, टूरिज्म, पर्यटन या सर्विस। इसका राइट आंसर है सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉन्गेस्ट रेलवे रूट इन द वर्ल्ड इज? विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है कैनेडियन पैसिफिक रेलवे, पैन अमेरिकन रेल रोड, ऑस्ट्रेलियन ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे या ट्रांस साइबेरियन रेलवे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। और ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की डिटेल देख लेते हैं। यह रेल मार्ग रशिया में सिचुएटेड है, जो सेंट पीटर्सबर्ग से स्टार्ट होकर व्लादिवोस्टोक तक जाता है। इसकी कुल लंबाई है 9332 किलोमीटर्स और इसकी विशेषता है कि यह डबल ट्रैकेड है और इलेक्ट्रिफाइड है। यह यूराल माउंटेन रेंज को क्रॉस करता है और येनिसी रिवर से ऊपर से निकलता है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स वर्ल्ड ट्रेड फ्लोज द मोस्ट? निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस एक से विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रभाव होता है? यानी कि कौन सा ऐसा महाद्वीप है जो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड ट्रेड करता है? वह है नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द फर्स्ट सेंस ऑफ इंडिया कंडक्टेड? भारत की प्रथम जनगणना कब आयोजित की गई थी? आप जानते हो सभी कि प्रत्येक 10 वर्ष में भारत में सेंस की जाती है, जनगणना करवाई जाती है। भारत की प्रथम जनगणना कॉलोनियल इंडिया के अंदर की गई थी, यानी कि ब्रिटिश भारत में 1872। इसका राइट आंसर है। लेकिन कंप्लीट प्रथम जनगणना भारत की 1881 में की गई थी। अभी रिसेंटली जो जनगणना इंडिया में हुई है वो 2011 की है, जिसके अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर डेंसिटी है 382। हाईएस्ट पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश की है और हाईएस्ट डेंसिटी स्टेट की बात करें तो बिहार की है 1102 और सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश की 17। और यूटी की बात करें तो दिल्ली की है केंद्र शासित प्रदेश 11,297। ऑल ओवर इंडिया की जनसंख्या है 121 करोड़ 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रबी क्रॉप? निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? इंडिया के अंदर फसल की 3 ऋतुएं हैं, रबी, खरीफ और जायद। इनमें से रबी की कौन सी फसल है आपको बताना है। कॉटन, कपास, राइस, चावल, वीट, गेहूं, मेज यानी मक्का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वीट, गेहूं। अब क्रॉप सीजन्स की बात कर लेते हैं इंडिया में। खरीफ
खरीफ की जो क्रॉप्स है वो जून से लेकर सितंबर के बीच में बोई जाती है और इसके अंदर है राइस, कॉटन, बाजरा और मक्का। रबी की जो क्रॉप्स है वो अक्टूबर से मार्च के बीच में बोई जाती है। इसके अंदर आती है वीट, ग्राम, मस्टर्ड यानी सोयाबीन और लास्ट है जायद। जायद की जो क्रॉप्स है वो अप्रैल से जून के बीच में बोई जाती है और इसके अंदर आती है वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और एटसेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द इंडियन नेशनल वाटर पॉलिसी इम्प्लीमेंटेड? भारतीय राष्ट्रीय जल नीति कब लागू की गई थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपके 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन एस्टेब्लिश्ड? निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? इंडिया के रेफरेंस में क्वेश्चन है। कलपक्कम, नरोरा, राणा प्रताप सागर एंड तारापुर। भारत में स्थापित पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन है तारापुर। अब तारापुर के अलावा और भी कुछ परमाणु स्टेशन इंडिया में स्थापित किए गए, उनके नाम देख लेते हैं। कलपक्कम तमिलनाडु में है, नरोरा यूपी में है, केगा कर्नाटक में है और कोरापुरा गुजरात में है। एटॉमिक एनर्जी कमीशन की स्थापना इंडिया में 1948 में की गई थी। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना 1967 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किससे है? बाय रोड ट्रांसपोर्ट, बाय रेल ट्रांसपोर्ट, बाय वाटर ट्रांसपोर्ट, बाय एयर ट्रांसपोर्ट। डेवलपमेंट के लिए किसी भी जगह पर वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर में एक चीज़ इंक्लूड होती है, कौन सी? रोड ट्रांसपोर्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है रोड ट्रांसपोर्ट। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो प्रोजेक्ट है वो इंडिया की 4 मेट्रो सिटीज़ को कनेक्ट करने का काम करता है। दिल्ली, दिल्ली टू मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल हार्बर? निम्न में से प्राकृतिक बंदरगाह है? कांडला, मुंबई, कोची, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। ये सभी नेचुरली बने हुए पोर्ट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस डैमेजेस द ओजोन लेयर? कौन सी गैस ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है? सन की जो हानिकारक किरणें हैं उनको पृथ्वी पर आने से रोकने का जो काम करती है वो करती है ओजोन लेयर। इस ओजोन लेयर को कौन सी गैस नुकसान पहुंचाने का काम करती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या सल्फर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे अपन CFC भी कहते हैं। जो AC और फ्रिज सबसे ज़्यादा निकालते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रेजेंटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू डिटर्मिनिज्म? नवनिश्चयवाद की संकल्पना किसने प्रस्तुत की? ऑप्शन है रेडजेल, ग्रिफिथ टेलर, LNC सैम्पल, विडाल डे प्लास। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, ग्रिफिथ टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉर्मूला फॉर नेचुरल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन इज? जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि का सूत्र है बर्थ एंड डेथ रेट, बर्थ माइनस डेथ प्लस इमाइग्रेशन, सी बर्थ माइनस डेथ माइनस माइग्रेशन, डी है बर्थ माइनस डेथ इमाइग्रेशन माइनस इमाइग्रेशन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बर्थ एंड डेथ, जन्म माइनस मृत्यु।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस इज रिलेटेड टू प्रोफेसर अमर्त्य सेन? निम्नलिखित में से किस उपागम का संबंध प्रोफेसर अमर्त्य सेन से है? कैपेबिलिटी अप्रोच, क्षमता उपागम, इनकम अप्रोच, आय उपागम, वेलफेयर अप्रोच, कल्याण उपागम, बेसिक नीड्स अप्रोच, आधारभूत आवश्यकता उपागम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, कैपेबिलिटी अप्रोच, क्षमता उपागम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओल्डेस्ट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आर, प्राचीनतम ज्ञात आर्थिक क्रियाएं है। ऑप्शन है फूड गैदरिंग, एग्रीकल्चर, भोजन संग्रहण, कृषि, माइनिंग, एग्रीकल्चर, खनन कृषि, पेस्टोलिज्म, माइनिंग, पशुचारण, खनन, फूड गैदरिंग एंड हंटिंग, भोजन संग्रह और आखेट। इस प्रश्न का राइट आंसर है डी, फूड गैदरिंग एंड हंटिंग। क्यों? क्योंकि जो प्रिमिटिव मैन था, आदि मानव था, उसने जो सबसे पहले एक्टिविटी की वो यही की, फूड गैदरिंग एंड हंटिंग की। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक्स इज प्रोडक्शन ओवनेड इंडिविजुअली? निम्न में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? कैपिटलिज्म, पूंजीवाद, मिक्स्ड मिश्रित, सोशलिज्म, समाजवाद, नोबडी या इनमें से कोई नहीं, कोई भी नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर है कैपिटलिज्म, पूंजीवाद। उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत पूंजीवाद में होता है, जिसे अपन कैपिटलिज्म बोलते हैं। समाजवाद के अंदर उत्पादन का स्वामित्व गवर्नमेंट का होता है, जिसे पब्लिक सेक्टर भी कहता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट? निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन का प्रकार नहीं है, या निम्नलिखित में से परिवहन का प्रकार नहीं है? रोड, सड़क, वाटर, जल, मोबाइल, एयर। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा राइट, मोबाइल। इन विच कंट्री इज द स्वेज कैनाल लोकेटेड? स्वेज नहर किस देश में स्थित है? पनामा, रसिया, रूस, इंडिया, भारत, इजिप्ट या मिस्र। स्वेज कैनाल इजिप्ट में सिचुएटेड। स्वेज कैनाल का इनॉग्रेशन 1869 में हुआ था। यह कैनाल भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, मेडिटेरियन सी एंड रेड सी को जोड़ने का काम करती है। इसकी टोटल लेंथ है 160 किलोमीटर और उसकी डेप्थनेस है 11 से 15 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच रिवर इज कोलकाता पोर्ट सिचुएटेड? कोलकाता पतन किस नदी पर स्थित है? इसके ऑप्शन है हुगली, राइन, नर्मदा, गोदावरी। अब ऑप्शंस के अंदर अपन देखें तो नर्मदा एंड गोदावरी जो रिवर्स है वो दक्षिण भारत की है। राइन रिवर इंडिया की नहीं है, इंडिया से बाहर की है। और हुगली बचा, जो इसका राइट आंसर है हुगली। बंगाल के या कोलकाता में गंगा नदी की जो एक शाखा है उसे हुगली बोलते हैं और इसी पे स्थित है कोलकाता पतन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू ग्रियर्सन द नंबर ऑफ लैंग्वेजेस इंडिया वाज? ग्रियर्सन के अनुसार भारत में भाषाओं की संख्या कितनी थी, बतानी है आपको। ग्रियर्सन ने अर्ली 20वीं सेंचुरी में इंडिया में भाषाओं के ऊपर सर्वे किया और उन्होंने प्राप्त किया कि इंडिया के अंदर 179 भाषाएं हैं और 544 डायलॉग्स यानी बोलियां बोली जाती है। तो इसका राइट आंसर है 179। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य इंडिया का कौन सा है? ऑप्शन है बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, केरल। इस प्रश्न का राइट आंसर है बिहार, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि इंडिया में हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार की है और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश की है। बिहार की है
1102 और अरुणाचल प्रदेश की है 17, यानी पर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर बिहार में 1102 लोग रहते हैं और अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति रहते हैं। राइट आंसर है बिहार। ऑल ओवर इंडिया की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो है 382। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीरू मीरू प्रोग्राम इज रिलेटेड टू विच स्टेट? नीरू मीरू कार्यक्रम का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी आसाम। इस कार्यक्रम का संबंध है राजस्थान से। राजस्थान के अंदर भी पर्टिकुलर अलवर से इसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यमुना रिवर इज द मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर बिटवीन विच टू सिटीज? यमुना नदी किन दो शहरों के मध्य सबसे अधिक प्रदूषित नदी है? दिल्ली टू आगरा, दिल्ली टू प्रयाग, दिल्ली टू पटना, दिल्ली टू इटावा। इस प्रश्न का राइट आंसर है दिल्ली टू इटावा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉक्साइट इज हुज और? बॉक्साइट किसका अयस्क है, यानी कि बॉक्साइट से क्या बनाया जाता है? ऑप्शन ए एल्युमिनियम, मैग्नीज, माइका, कॉपर। एज ए रॉ मटेरियल यूज किया जाता है बॉक्साइट एल्यूमिनियम को बनाने के लिए। राइट आंसर है एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द रेलवे सर्विस स्टार्टेड इन इंडिया? भारत में रेल सेवा की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए 1853, 1857, 1911, 1923। भारत में सबसे पहले रेल सेवा की शुरुआत 1853 में की गई थी, मुंबई से ठाणे के बीच में। 1923 में इंडिया में सबसे पहले रेडियो सर्विस स्टार्ट हुई और जो पहला रेडियो चैनल था उसका नाम था बॉम्बे क्लब। 1857 के बारे में आप जानते ही हो। और 1911 में भारत में पहली वायु सेवा प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंड लॉकेड पोर्ट? निम्नलिखित में से कौन सा एक भू आबाद पतन है? हल्दिया, मुंबई, चेन्नई, विशाखापट्टनम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी विशाखापट्टनम। और हल्दिया जो पोर्ट आपके पड़ता है कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केस ऑफ एसिड रेन? निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है? अम्ल वर्षा का, एसिड रेन का, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन। तो आप कॉमन सेंस लगा के इसका आंसर दे सकते हो। जब एयर पॉल्यूशन होगा तो उससे क्या होगी? अम्ल वर्षा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेम ऑफ द स्कॉलर हु propounded the concept of stop and go determinism is? रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना के प्रतिपादक विद्वान का नाम है? रेडजेल, ब्लाश, हंटिंगटन, ग्रिफिथ टेलर। इस प्रश्न का राइट आंसर है ग्रिफिथ टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पुल फैक्टर ऑफ माइग्रेशन इज? प्रवास का अपकर्ष कारक कौन सा है, यानी ऐसा कौन सा कारक है जिससे आप अट्रैक्ट होते हो अपना माइग्रेशन करने के लिए? पॉलिटिकल टर्मोइल, राजनीतिक हलचल, नेचुरल डिजास्टर्स, प्राकृतिक आपदाएं, एपिडेमिक्स, महामारियां, बेटर वर्क अपॉर्चुनिटीज। इस प्रश्न का राइट आंसर है बेटर वर्क अपॉर्चुनिटीज, काम के बेहतर अवसर। बाकी बचे हुए तीनों ऑप्शन प्रवास के पुश फैक्टर है, ना कि पुल फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज द लोवेस्ट रैंक इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की कोटि न्यूनतम है, यानी सबसे कम किसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है? तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा। इस प्रश्न का राइट आंसर है
छत्तीसगढ़ इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो अपने 35 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आगे के क्वेश्चन अपन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू।